वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। अब संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में एक अच्छा कमाई का मौका देखने को मिल रहा है और वो कैसे हम वो भी जानेंगे। हम इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे ताकि जो बोनस है इसकी रिकॉर्ड डेट के बाद ये स्टॉक और नीचे आएगा तो क्या हम इसमें एंटर कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस स्टॉक का हिस्सा नहीं है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है इस स्टॉक में एंटर करने की, और अगर जिनके पास ये स्टॉक हैं बोनस के बाद उनको कितने स्टॉक मिलेंगे ये भी हम जानेंगे। बोनस के स्टॉक कब तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे ये भी चीज़ें हम जानेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले तो हम देखते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी 1.10% की गिरावट। अब इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, तो इस गिरावट के पीछे का रीज़न बोनस ही है। अब आप सोचेंगे बोनस कैसे, तो बोनस एक स्ट्रैटेजी के तहत भी कुछ इन्वेस्टर्स जो है ये बोनस के वक्त यानी जैसे ही बोनस अनाउंस हो तब स्टॉक को बाय कर लेते हैं, और जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो या रिकॉर्ड डेट आए, क्योंकि जैसे होता है स्टॉक रॉकेट की तरह भागने लग जाता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें एंटर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड डेट नज़दीक आने लगती है वैसे वैसे फिर जिन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी के तहत एंटर किया था वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और फिर स्टॉक हमें बोनस के रिकॉर्ड डेट के आसपास 1-2% से गिरावट में देखने को मिलता है। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में भी आज हमें ये देखने को मिला है, क्योंकि इसमें जिन्होंने बोनस के तहत, अब आप और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम लोग ऐसे तरह के जो ट्रिक्स है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे शॉर्ट टर्म या प्रॉफिट बनाने के लिए जो लोग आते हैं वो सिर्फ राह देखते हैं कि कौन सी कंपनी बोनस अनाउंस करे। जैसे ही बोनस अनाउंस होगा वो बाय कर लेते हैं और जैसे ही रिकॉर्ड डेट आएगी उसके आसपास वो सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि बोनस अनाउंस होते ही स्टॉक में तेज़ी आती है और जैसे जैसे रिकॉर्ड डेट आती है तब तक के चाहिए उतना प्रॉफिट वो बना लेते हैं एक्सपेक्टेड, और उसमें से एग्जिट कर लेते हैं। तो इसके तहत जो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल है इसमें हमें आज गिरावट देखने को मिली। अब जहां तक रही रिकॉर्ड डेट की बात, तो ये जानने के लिए हम आ चुके हैं बीएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे हमने स्क्रॉल कर लिया है, आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर हम आ चुके हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में 18 जुलाई जो है ये दी है रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट फॉर द बोनस। बोनस कितना है 1:2 का रेशो। अब 1:2 यानी हर 2 स्टॉक के ऊपर आपको एक एडिशनल स्टॉक जो है ये संवर्धना का फ्री मिलने वाला है। अगर आपके पास 100 स्टॉक है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के तो आपको 50 स्टॉक फ्री मिलेंगे। अगर आपके पास 200 स्टॉक्स है इसके तो आपको 100 स्टॉक एडिशनली फ्री मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझा होगा, और वो भी 18 जुलाई तक जिसके होल्डिंग में ये स्टॉक होगा उनको ही मिलेंगे। और आपको पता है स्टॉक बाय करने के बाद अब T+1 डे का समय लगता है, तो आज जिन लोगों के पास ये स्टॉक बाइंग में है उन लोगों को शायद कल तक के अलॉट हो जाए और परसों की रिकॉर्ड डेट इनके लिए एप्लीकेबल रहे। तो अब ये तो रही बात के बोनस क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, शॉर्ट में ही देखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये स्टॉक बोनस के बाद करेक्शन में आने के बाद हम इसको बाय कर सकते हैं क्या। अब संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड अगर करती क्या है, तो एंगेज है ये प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ कंपोनेंट्स टू द ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब ये ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है ओरिजिनल कंपोनेंट बिलोंग्स टू ऑटोमोटिव। अब ये ऑटो सेक्टर ही काफ़ी टाइम से हम जो है थोड़ा मंदी में देखने को मिल रहा था, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक का फोकस है, उनका एक्सपांशन पे फोकस देखने को मिल रहा है और कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, स्टॉक P 28 का है, ROCE 13 और ROE 12 जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 154 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 1 का है, यानी स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंसिस्टेंसी से पे करती है। जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 58.1 है, लेकिन प्लेज है उसमें से 2.42 विच इज़ टॉलरेबल। अब यहाँ पे अगर डेप की बात करें तो 17,222 करोड़ का, 17,222 करोड़ का डेप टू इक्विटी रेशियो 0.49, तो ये भी टॉलरेबल है। कंपनी के अगर हम करंट असेट्स देखें तो करंट असेट 43,308 करोड़ के हैं। इन्वेंट्री कंपनी के ऊपर पास 10,778 करोड़ की है, जो कि दोनों अच्छा है। और पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है 58.3
13% का है। यहाँ पे हम 50% का 55% तक का होल्डिंग कंसिडर करते हैं, क्योंकि 2 से 2.5% का इनका प्लेज देखने को मिल रहा है। अगर हम 55% का होल्डिंग भी कंसिडर करते हैं तब भी कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं पे एफआईएस अपना होल्डिंग बढ़ा रही है 10% से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से फिर 12% पे हमें जो है एफआईएस देखने को मिल रही है। डीआईएस का जो होल्डिंग है ये भी 18, 19 एंड देन 20% बढ़ा है। गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.05% है और इस स्टॉक में पब्लिक सबसे कम है। जो मैं एक चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि मैंने देखा है जो स्टॉक्स में जब जैसे पूरे सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में मंदी थी, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एफआईएस डीआईएस अच्छे हैं, वहाँ पे पब्लिक हमेशा आपको कम देखने को मिलती है। और फिर बाद में लोगों का ये बोलना होता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, 90% लोग इसमें जो है हमेशा लॉस ही करते हैं। लॉस करने के पीछे का रीज़न भी ये है कि जो इन्वेस्टर्स है ये सही कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते। ये हमेशा ऐसे किसी स्मॉल कैप में या मिड कैप में जाएंगे जो अभी तेज़ी में है, उसी में एंटर कर लेंगे और जैसे ही करेक्शन आएगा उसमें से एग्जिट कर लेंगे, वो भी लॉस में। लेकिन अच्छी कंपनियों में हम टिके नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे पब्लिक कम है। एक और चीज़, अगर आप इसके पियर्सिंग कंपनियाँ पूरी देखेंगे तो सब कंपनियां ओवर वैल्यूड जोन में मिल रही है। सिर्फ ये एक ही कंपनी है जो कि करेक्ट प्राइस पे हमें देखने को मिलती है, सही वैल्यूएशन पे देखने को मिलती है। अगर मैं आपको इसका पियर्सिंग कंपनियां अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पियर्सिंग कंपनियों में सिर्फ अगर आप इनका पी भी चेक करेंगे तो इनके सबका पी 56, 64, 68, 58, 83, 45 ऐसा देखने को मिल रहा है। जबकि सेक्टोरियल पी जो है ये 28 का ही देखने को मिल रहा है और सिर्फ संवर्धना मदरसन जो है ये 28.52 पे ट्रेड कर रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू सेक्टोरियल पी हम देखें तो सिर्फ संवर्धना मदरसन ही हमें करेक्ट प्राइस पे देखने को मिल रहा है, करेक्ट वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। अगर संवर्धना का हम 5 साल के रिटर्न्स देखें तो 5 साल में इसने मोर देन 100% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। 147.94 यानी करीबन 148% के रिटर्न्स इसने 5 सालों में बना कर दिए हैं। और यही बात लोगों को अखरती है कि लोगों का सोचना होता है कि 5 सालों बाद ये हमें लमसम रिटर्न्स बना के दे, ये हमें 500-600% के रिटर्न्स बना के दे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कंपनी की बोनस की हिस्ट्री उठा के देखिए, डिविडेंड की हिस्ट्री उठा के देखिए। अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसने 500-600 नहीं 1000% तक के जो रिटर्न्स है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे चुकी है कंपनी। कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको ऐसे 600% का यहाँ पे आपको अगर दिख जाए कि 600% के रिटर्न दे दिए तो चलो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ऐसा नहीं होता। बोनस भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसका तो भी आपको समझ आएगा। पिछले बोनस में 1:1 का रेशो था। जिसके पास 100 स्टॉक थे उसके पास 200 होंगे, जिसके पास 1000 थे उसके पास 2000 होंगे। आज जिसके पास 2000 है उनके पास 3000 स्टॉक्स होंगे बिना कुछ किए। और वैल्यूएशन कंपनी का परफेक्ट वैल्यूएशन पे है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोइंग स्टॉक है, एक्सपांशन पे फोकस है। पूरा सेक्टर ही थोड़ा अफेक्टेड है तो पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई ब्लेम कर कोई सेंस नहीं बनता। कमाई का मौका किस तरह से है तो वो मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि कमाई का मौका ऑलरेडी था। अभी भी जिनके बोनस मिले हैं उनको कांग्रेट्स। जो लोग इसमें एंटर करने की सोच रहे हैं, न्यू इन्वेस्टर है, आप बिगनर्स हैं और आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को स्टडी करें तो आप डेफिनेटली इसको फोकस में रख सकते हैं। ये स्टॉक की डिटेल एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने संवर्धना और संवर्धना वायरिंग दोनों का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। बोनस 18 जुलाई तक हमें देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड डेट तो 18 जुलाई के बाद आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो नहीं आए तो आपको T+2 डेज का वेट करना है, मैक्स टू मैक्स 1 वीक का। उसके बाद आपको क्या करना है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.